नमस्कार। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं इस वक्त लोनी विधानसभा के जो फायर ब्रांड बीजेपी विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनके गांव पहुंच चुका हूं। ये लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का गांव है, गाजियाबाद हिंडन एयरबेस के बहुत नज़दीक है गनौली गांव। और ये गांव में एंट्री करते ही बोर्ड लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये उनका रेजिडेंस होगा। और एक गाँव के बाहर स्वागत द्वार बनाया गया है, हरिओम नगर स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह द्वार गनौली। तो आइए चलते हैं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के घर पर। आज हम ये पड़ताल करेंगे क्या जो लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हिंदुत्व की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गौ रक्षा की इतनी बातें करते हैं, और गौ के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर उन्होंने एक बयान दिया था कि गौ हत्या करने वाले की गर्दन काट देनी चाहिए। हम आज ये देखेंगे कि क्या लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के जीवन में, क्या उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें हिंदुत्व कितना है, सनातन कितना है, और जिस तरह की वो बातें करते हैं, हिंदुत्व को लेकर के बयानबाजी करते हैं, क्या खाली उनके बयान ही हैं या उनके जीवन में भी कहीं हिंदुत्व झलकता है। और जो उनके इलाके के जो लोग हैं, आगे आओ थोड़ा, जो उनकी विधानसभा की जो जनता है वो उनके बारे में क्या सोचती है, तो यही देखने के लिए हम लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के गाँव में पहुँचे हैं। गनौली ये गाँव है। तो यहाँ देखिए, अब शुरुआत करेंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे हम। अभी पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम है, और यहाँ से जैसे ही एंट्री करेंगे तो विधायक जी के संभवतः ये उनका घर है। तो यहाँ पहुँच चुके हैं लगभग, और ये उनका मकान है। यहाँ कोई तैयारी हो रही है और श्री राम कथा राम पार्क लोनी में करवा रहे हैं विधायक नंदकिशोर गुर्जर। धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक गतिविधियाँ, ये उनका एक मतलब पसंदीदा काम है। इस तरह की एक्टिविटी वो करते रहते हैं। तो आज जिस तरह से हम पड़ताल ये भी करेंगे कि राम कथा, हिंदुत्व, सनातन की इतनी बात करने वाले लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, क्या उनके जीवन में, निजी जीवन में भी इस तरह का सनातन का कुछ है। ये देखिए लिखा हुआ है सामने, कार्यालय नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक हैं लोनी, और अब उनका घर यहीं पास में है। गाड़ियों की बाहर जो है लाइनें लगी हुई हैं। तो देखते हैं, अगर घर पे हुए विधायक जी, उनसे बातचीत भी करेंगे। और मैंने जैसा आपको बताया, देखेंगे कि क्या विधायक जी की ज़िंदगी में भी अध्यात्म कहीं है या हिंदुत्व की खाली कोरी बातें करते हैं। आइए तो चलते हैं विधायक के निवास पर। तो ये लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का घर है। घर को बहुत सजाया गया है क्योंकि यहाँ कई दिनों से संत महात्माओं का खूब आना जाना है। अभी तो यहाँ सफाई चल रही है। और ये देखिए, ये मकान है लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का। ये मकान है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान का लोनी आगमन पर स्वागत, इस तरह के यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। तो स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। और आज उनकी रामकथा जो है, उस रामकथा का आखिरी दिन है। आज रामकथा का समापन होगा। तो उसको लेकर के जो संतों का बड़ा जमावड़ा यहाँ रहा कई दिन तक, और जो साध्वी उमा भारती हैं वो आज इस कथा के समापन कार्यक्रम में लोनी पहुँचेंगी। तो विधायक जी से हम बातचीत करने की अभी कोशिश करेंगे, अगर वो यहाँ होंगे तो, और देखेंगे कि यहाँ जनता दर्शन जो उनका कार्यक्रम हो रहा है उसमें क्या कुछ है। तो देखिए, पहले उनके पुत्र जो हैं, भैया नागेश जी, राम राम भैया, कैसे हैं आप? भी आप कभी कभी हमें टाइम दे दिया करो, 1-2 मिनट का। भैया पूजा चल रही है अभी? अच्छा, कहाँ विधायक जी हैं? यहीं कहाँ हैं? अच्छा, तो देखिए यहाँ लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है सुबह सुबह ही। और देखते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, विधायक जी भी हैं। आइए देखिए, विधायक जी यहाँ बैठे हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। तो राम कथा का आयोजन, और कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं उनकी छवि को कि केवल सनातन के नाम पर खाली भाषणबाजी वो ज़्यादा करते हैं, और सनातन के नाम पर लोगों को पोलराइज कर करके वोट लेने का एक उनका हथकंडा है। क्या सनातन अध्यात्म उनके जीवन में है, ये बड़ी तलाश है, एक हमारी तफ्तीश है। और विधायक जी के पास पहुँचे हैं अभी। तो कुछ लोग यहाँ हैं जी। कहाँ से आए हैं भाई साहब? रिश्तल से जी। आगे आओ थोड़ा भाई। रिश्तल गांव से आए हैं। अच्छा, विधायक जी के यहाँ रामकथा चल रही है। रामकथा भी चल रही है, विकास कार्य भी चल रहे हैं। बिल्कुल जी, विकास भी हो रहा है। विकास भी हो रहा, खूब, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और कथा में आनंद आ रहा, बहुत अच्छा। काफ़ी लोग बहुत ही उससे आ रहे हैं। मतलब श्रद्धा भाव हाँ, से लोग, श्रद्धा भाव से लोग, बहुत भाव से लोग। खूब आ रहे हैं। आगे आ जाओ सम्राट थोड़ा। बढ़ता जा रहा है जी, जनसैलाब बढ़ता जा रहा, पूरा जनसैलाब बढ़ता जा रहा है। पूरा बढ़ता जा रहा, अच्छा, डेली, पहले से भी। कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यहाँ विधायक जी का जो है टिकट जो है उस पर भी खतरा है, टिकट बदल तो सब कहते हैं लोग, गलत है तो सब चीज़ें। ये बकवास है। हाँ, सब बकवास। अच्छा, हाँ, तो क्या रहेगा यहाँ 27 में? चुनिंदा लोग हैं, कोई 2-4 लोग हैं, सब
बेकार की बातें कर रहे हैं, विरोधी हैं क्या कुछ? बेकार की बातें कर रहे हैं सब, कोई विरोधी नहीं है, विपक्ष के लोग हैं। कोई कुछ नहीं है, सब बेकार है। विधायक जी नमस्कार जी। नमस्कार महाराज। जी कैसे हैं विधायक जी? आनंद है, आप सुनाइए प्रभु। अच्छा, आप तो रात हम देख रहे थे बहुत लेट तक आप शादियों में रहे, जागरण आध्यात्मिक कार्यक्रमों में रहे और फिर इतनी जल्दी तैयार भी क्या? 5 बजे से गुरु जी आज हमारे सदगुरुदेव भगवान आए। 5 बजे? हाँ, चमत्कार हो गया। तो महाराज जी 5 बजे आ गया सुबह। तो आप 5 ही बजे तैयार हो गए थे? 6 बजे आए थे तो 4 बजे तो उठते ही हैं हम यार। अच्छा जी। हम 2 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं। 4-5 बजे तक लगभग आप तैयार हो जाते हैं पर? अरे होना ही चाहिए, नीचे लोग आ जाते हैं 6 बजे। अच्छा जी। वो भगवान है। विधायक जी सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खाली गौ रक्षा की बातें बनाते हैं विधायक जी और हिंदुत्व को सनातन का है जी। कोई बात भी तो नहीं बनाता, चलो बात ही बनाए। अच्छा जी। जो ये कह रहे हैं वो बात तो करें गाय की। बात करने से माहौल तो बनेगा कम से कम। उन्हें ये बताइए, हम गाय के लिए 12 बार जेल गए हैं। हमने खड़े होकर के गाय काटने वाले को ठीक किया, यहाँ से यहाँ नहीं, जी जी। राजस्थान तक। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी की है कि गाय खुट्टे, अपने खुट्टे पे कोई गाय है। मेरे पे जाओ देख के आओ, चलो अभी दिखा देते आओ। तो देखिए आज जो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की हल्की टिप्पणियां की हैं कि क्या विधायक नंदकिशोर गुर्जर के अपने खूंटे पे भी कोई गाय है या खाली गाय के नाम पर इस तरह के बयानबाजी करके सुर्खियों में रहने का उनको शौक है। तो हम यही देखने के लिए इतने जल्दी सुबह पहुंचे हैं और हमें ये था कि जिस तरह से आमतौर पर नेता लोग रात को देर रात तक जागते हैं, कार्यक्रमों में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो लेट उठते हैं और तैयार होने में उनको देर लगती है। 11 बजे तक लगभग सब लोग अपना जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन विधायक जी यहाँ तैयार मिले हैं हमें। आ जाओ भैया, सम्राट आगे पहुँचो, आगे चलो आप। तो देखिए हाँ कमाल की बात है जी जी। राजस्थान तक तो देखिए विधायक जी की जो नंदकिशोर गुर्जर जी की जो घेर है ना, ये इनका घर है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं विधायक जी। तो वाकई यहाँ तो गायें बंधी हुई ये है। गौशाला है, गाय नहीं है, भारत की हर नस्ल की गौ माता है यहाँ। अच्छा जी। ये श्यामा है जो दुर्लभ है, देसी। अच्छा देसी गाय। हाँ, जेड ब्लैक है, ये मिलती नहीं है। इसके चरण की मिट्टी लगा लो तो कल्याण हो जाता है। अच्छा जी। और वो आ गया हमारी सब जो है, ये हमारा मतलब आप खाली ये तो एक बात तो सिद्ध होगी कि आप खाली गाय के लिए बातें नहीं बनाते, गाय है जी। कमाल की बात है। गुजर का और गाय का गहरा संबंध है। अच्छा नहीं वो तो है गुजर, संबंध, लेकिन अरे भाई गुजर जिसका गुजर का गाय नहीं, गुजर ही नहीं है वो। अच्छा जी। हाँ, गुर्जर को देसी गाय जरूर पालना चाहिए। जी जी पालना तो एक सनातनी को चाहिए जिसके पास जगह है। जी लेकिन जो किसान जातियां हैं, जी जी, क्षत्रिय जातियां विशेष रूप से, उनको गाय रखनी उनको है जरूर जी। पालनी चाहिए। ये देखो ये तो कई सारी बछियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी। ये तो भारतीय नस्ल की सारी गायें हैं जी विधायक जी। जी जी, सम्राट आगे आ जाओ भैया, गाय को नजदीक से दिखाओ। हमारी साहिवाल है, जी। साहिवाल है, अच्छा जी। ये लक्ष्मी है, तो सबके नाम रखे हुए हैं आपने जी। श्यामा है। जी जी। तो आप इतना समय गौ सेवा का निकाल लेते हैं विधायक जी राजनीतिक रूप दूध भी निकालते हैं हम तो, रात में हम जरूर गाय को देखते हैं। अच्छा ये हाँ, तो गिर गंगा, ये गिर है, ये तो ये गंगा है। जी जी। ये गोरी तो ये देखिए विधायक जी के पास तो जो है भारतीय नस्ल की सारी गायें हैं भाई। और सोशल मीडिया पर जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है, हमसे कहा कि आप देखना विधायक जी के खुट्टे पे भी कोई गाय है क्या या खाली गाय के लिए बात बना। ये हमारी देसी गाय प्योर कन्हैया जी जिसके साथ कन्हैया जी घूमते थे, ये बहुत दुर्लभ है, महालक्ष्मी है। जी जी। ये नंदा है, अच्छा सबके अपने अपने नाम है। ये साहिवाल ये है, कौन सी नस्ल है विधायक जी? साहिवाल है। साहिवाल गाय हैं। तो यहाँ तो आपके घर पे जो है लगभग दर्जन है जी। अच्छा अच्छा, ये राधा जी के नाम से। हाँ, ये गोरा है। तो आप मतलब अभी आए हमारे साथ कैमरे पे यहाँ फोटो करवाने या मतलब आते रहते हैं गौओं के बीच में है जी? मैं दूध निकालता हूँ, वो देखा नहीं आपने? हाँ दूध निकाल। मैं डेली चाहे रात को 2 बजे आऊँ, मैं गौशाला में जरूर आता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। ये हमारा भोला है, ये दुर्लभ है, नंदी है। ये संत नंदी महाराज, ये गिर है। जी जी। अच्छा विधायक जी, तो मतलब इस तरह की लोग बातें क्यों करते हैं? अरे तो लोग बेचारे कुछ तो करेंगे कम से कम, जिसकी आप समझ नहीं रहे, जिससे लोग जल रहे हैं इसका मतलब उसका जलवा है। जलवा है। अच्छा आप जिस सीधा- जिससे लोग सीधा जलते हैं नहीं उसका है। जलवा है। हाँ। ये आपकी अपनी थ्योरी है ना विधायक जी? चोरी नहीं है, ये सच्चाई है। अच्छा तो गायें तो हैं आपके घर पे और बहुत अच्छी व्यवस्था भी इनके लिए है, व्यवस्था हवा नहीं, पानी सब है जी। पूरा शानदार। इनको हम अश्वगंधा खिलाते हैं, इनका दूध पीकर आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता। अच्छा तो मस्वगंधा और हरा चारा वगैरह सब बढ़िया सही है। देखो भूसा भी है चकाचक। घर पे। इनके इधर से आओ, इधर से आओ, आइए। अभी 5 अप्रैल को जब हम गोरखपुर गोरखनाथ पीठ में गए थे, महाराज योगी आदित्यनाथ जी की जो गौशाला थी वो हमने दिखाई थी। तो वहाँ जिस तरह की व्यवस्था थी बिल्कुल इसी तरह की है। वहाँ भी गायों के लिए कूलर लगाए गए थे और रेत वगैरह भी था और ये जो रबड़ के गद्दे हैं ये डाले गए। तो बढ़िया आपने व्यवस्था कर रखी है। अरे रेत गायों को आप परिवार का हिस्सा मान के रखते हैं? परिवार का नहीं है, भगवती है, साक्षात जगदम्बा है। अच्छा जी। ये साक्षात देवी, ये सारे देवता गाय के अंदर है। जिसके घर में गाय है, मेरा ये कहना आपके माध्यम से, जी गाय कोई राजनीति का विषय नहीं है। जी।
गाय तो जिस तरह से भगवान श्री राम का मतलब है जो रोम रोम में रमा हुआ है, जी तो इसी तरह गाय जो हैं साक्षात माँ भगवती है। सारे देवताओं का वास गाय के अंदर है, जी ये सिद्ध बात है। हनुमान जी महाराज ने सारे देवताओं को गाय के अंदर प्रवेश कराया। मैं गारंटी दे रहा हूँ जो गोमूत्र पीता है, घी दूध की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान ने जो मक्खन खा के संदेश दिया है, नंगे पैर गाय चराई है। जो 3 लोक के मालिक है भगवान कन्हैया जी, उन्होंने नंगे पैर गाय चराई है। इसका संदेश ये है कि अगर जीना है तो गाय के बिना इस सृष्टि का कोई मतलब नहीं है। ये गाय वेद की माता है, तो वेद ने कहा है। केवल मैं सनातनी मूर्ति पूजक होने के नाते नहीं, जो आर्य समाजी हैं वो भी गाय को भगवती मानते हैं, वेद की माता मानते हैं। तो जो गाय का बात करते हैं बेवकूफ़ी टाइप की बात करते हैं, उनका कोई संस्कार नहीं है। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पानी बचाएं और गाय पालें। पानी अगर बहता रहता है, ज़्यादा पानी खर्च करता है, उसके घर का नाश हो जाता है, लक्ष्मी जी चली जाती हैं। पानी का स्वरूप माना गया लक्ष्मी जी को, जिसके घर पानी अनावश्यक बहता, हाथ जोड़ के पानी लेना चाहिए। हे प्रभु वरुण देवता, मैं आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ, तब नहाना चाहिए। जो ऐसे नहातार बहाता है ना, वो बंटाधार हो जाता है। गोमूत्र पीने से सुबह 4 छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देते हैं विधायक जी कि पानी की बर्बादी हो। लेना ही चाहिए, बर्बादी नहीं है, नाश हो जाता है। अगर किसी को समर्थ बनना है और दुनिया में हम कभी डरे किसी से, हम सही बात के लिए लड़ते हैं। हमने चैलेंज है, जिस दिन हमारे ऊपर दाग लग गया राजनीति को ठोकर मार देंगे। हम सनातन को सच्चाई से जीते हैं। एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, मैं इंजीनियर था, टॉपर रहा हूँ मैं, फिर मैं वकील भी हूँ, 4 सब्जेक्ट में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो जो लोग कहते हैं बेचारे, वो पहले हमसे बैठे समझें। हम बड़े जमींदार हैं, खेती करते हैं खुद। अच्छा जी। हाँ, सारी ईश्वर की कृपा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी कथा करवा दी, कहाँ से इतने टेंट और इतने बड़े पंडाल के पैसे कहाँ से? अरे शंकर जी देते हैं। ये सब लोग खड़े हैं जो घूम रहे हैं, ये सब के सब मैं तो मना कर देता हूँ, किसी को कुछ नहीं करना है। लोग करते हैं, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। करते हैं, कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, बस इतना है। करोड़ों रुपए कथा पे खर्च कर रहे हैं, जनसभाएं रैली हो। करोड़ों नहीं है, जिंदगी हम लगा देंगे भगवान श्री राम के लिए, गौ माता के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए। देखिए गर्व होना चाहिए। हिंदू धर्म को हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के, क्योंकि इस्लाम एक पंथ है, धर्म नहीं है। और वो एक व्यक्ति मोहम्मद साहब को ये कहा गया कि गॉड के वो पैगंबर है, मतलब मैसेंजर है। ऐसे ही इस्लाम में कहा गया, उसमें ईसाईयत में, कि मैसेंजर ऑफ गॉड है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने धरती पर आकर अकेले भगवान है जिन्होंने घोषणा की कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं इस धरती को चलाने वाला हूँ, मैं भगवान हूँ। केवल घोषणा मैं ईश्वर हूँ भगवान कृष्ण जी ने की है। उन्होंने कहा है नदी पहाड़ पेड़ पौधे सब में मैं हूँ, हर कण कण में मैं हूँ। तो ये बड़ा भाग्य है सनातन में। गाय को तो मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि गाय का दूध शिफा है, और इसका मांस खाने, जो मांसाहारी लोग हैं उनको इस मांस खाने से बीमारी फैलती है। लेकिन जो राक्षस है वो मांस भी खा रहे हैं, वो मोहम्मद साहब को नहीं मानते। अब लौनी के मुसलमान तो बहुत अच्छे, वो बकरा ईद पे लोनी के जो मुसलमान हैं वो कुछ ठीक है, वो अच्छे हैं सबसे, या कहीं आपसे डरे हुए? नहीं, कोई नहीं डरता है वहाँ। उसका केक का बकरा बना काटा। लोग ये कहते हैं कि उनको डरा के रखते हैं आप। कोई, मैं कोई भूत हूँ? सब मेरे मित्र हैं, अभी बैठे नहीं थे, कुछ लोग आए हुए थे, सबका काम करता हूँ मैं। मुस्लिम बहनों की एक हलाला ब्रिगेड बनाई है हमने, एंटी हलाला ब्रिगेड। जो किसी बहन को तलाक देगा, परेशान करेगा, वो ब्रिगेड जाएगी, समझाएगी, पहले बुरके में हॉकी लेके जाएगी, समझेगा ठीक है, नहीं दोनों टांग तोड़ देगी हॉकी से। कानून हाथ में लेना पड़ा उन बहनों के साथ। ट्रेनिंग दे रहे हैं आप मुस्लिम? पूरी ट्रेंड है वो। अभी तोड़ के आई है, 21 ठीक हो गया, पैर पकड़ के घर में रख लिया। हलाला करेंगे, ये किसी धर्म में नहीं है। पहले की मजबूरी थी, समझते नहीं लोग। हिंदू सनातन धर्म में भी जो विधवा हो जाती थी उनके लिए विधवा विवाह निषेध था, लेकिन लोगों ने समझाया, उदाहरण दिए वेद में, शास्त्र के, लोगों ने शुरू कर दिया। हिंदू धर्म से ही सारे धर्म बने, कोई ऐसा धर्म नहीं। इस्लाम कहाँ से आया? इराक में अभी मंदिर निकला शंकर जी का, अरब में मक्केश्वर महादेव है, वहीं सारा मुसलमान शंकर जी पूजा। ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा विधायक जी। ना सच्चाई है, मुसलमानों से पूछ लो। नहीं, अरे भाई मुसलमानों से पूछ लो ना। अब जिनको उन्होंने साला मक्कार हैं जो नहीं, आज की तो हमारी जो खोज थी गाय पे थी, क्योंकि गाय को लेकर कुछ टिप्पणी इस तरह की करी है सोशल मीडिया पे। भगवान भोलेनाथ भी, हमने देखा कि जो हमारे ज्यादातर नेता बीजेपी के भी हमारे संपर्क में हैं, दूध उनके घर में पैकेट का आता है या डेयरी से आता है, गाय नहीं रखते। आप क्यों रख रहे हैं? जो पैकेट का दूध पिएगा उसकी मौत निश्चित है, उसको कैंसर होगा या तमाम प्रकार की बीमारियां होगी, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड है। मैं इंजीनियर था जब, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था तो मैंने देखा यूरिया की बोरी डाल रहे हैं दूध में। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के ना, पानी पीजिए, जमीन का बहुत अच्छा है वो, ठीक है, दूध मत पियो। गुर्जर गाय रखते ही हैं? नहीं, जिस गुर्जर के गाय नहीं है, हर किसान के यहाँ होनी चाहिए, हर सनातनी को होनी चाहिए। अब तो खुशी की बात है, व्यापारी ज़्यादा गाय रखते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिए गुर्जर की उत्पत्ति कैसे हुई आप बताइए। हम सब क्षत्रिय हैं,
जितना भी वंश है, जी। राजपूत, गुर्जर, यादव, कुर्मी, जाट और अपने सैनी, कुशवाहा, उसके वंशज हैं। इसी तरह से मौर्य, ये तमाम जितने भी हैं एक ही परिवार है, वंश है तो सारे हिंदू एक ही पिता की संतान, मनु शत्रुघ्न की। सैनी भी गवाले सैनी भी। हाँ, लेकिन ये जो कौम है, किसान जातियाँ, ये तो अभी तक एक थी। मुगलों ने इनको अलग किया, पहले क्षत्रिय के नाम से जाने जाते थे, इसलिए मीर भोज पर बवाल कर रहा है, कोई महाराजा सूरजमल पर बवाल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा कहना ये गुर्जर की उत्पत्ति हुई है शेरनी से जी। और उससे जो नंदी महाराज है, माँ भगवती पार्वती ने गुर्जर को उत्पन्न किया है, इसलिए गुर्जर को नाहर भी कहा जाता है, शेर का बच्चा। और गुर्जर का जो राजा दशरथ को गुर्जर कहा गया है, तो गुर्जर राजा दशरथ के वेद में भी लिखा है। तो विधायक जी कुछ नया विवाद खड़ा करेंगे? अरे विवाद नहीं, सच्चाई है। गुर्जर जाति नहीं है भाई। नहीं, आप तो दशरथ जी के साथ भी गुर्जर। हाँ, आप पढ़िए। रामायण काल में कहाँ जातियां थी? अरे भाई कमाल है, गुर्जर का मैं फिर कह रहा हूँ जाति नहीं है, उपाधि है। जातियाँ नहीं थी, जाति हमारी क्षत्रिय थी, वर्ण था। एक ही घर में रहने वाला बच्चा जो कृषि कार्य कर रहा है तो उसको वैश्य का दर्जा था, खेती कर रहा है, वही एक ही घर में। व्यवस्था तो थी विधायक जी, वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण माने चुनना, उसको उसका वर्ण कर लिया। तो वही एक बच्चा सुबह के टाइम जब माँ बाप की सेवा कर रहा है तो शुद्र होता था। क्लासिफिकेशन हो रखा था उस मैं क्लासिफिकेशन नहीं था, एक ही घर में जो ना एक ही आदमी चारों वर्ण को जीता था। सुबह के टाइम वो वैश्य होता था, वो जब वो अपने काम पे जाता था तो वैश्य होता था, सुबह क्षुद्र होता था जब सेवा करता था पशुओं की, और उसके बाद जब वो युद्ध के लिए कृषि के लिए जाता क्षत्रिय होता था। तो इस तरह से, और जब वो पढ़ने के लिए जाता था या पढ़ाता था तो ब्राह्मण होता था। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, और ये जो पैर लेके चल रहे हैं हम ये शूद्र है। इसलिए जाति नहीं थी, इसलिए महर्षि वाल्मीकि के चरण भगवान ने छुए। लोग जाति बताते हैं, ये सब मुसलमानों ने किया। ये जो जातिवाद। विधायक जी अब थोड़ी सी डेवलपमेंट की बात करें। गुर्जर आपके लोनी में इतनी गंदगी है, इस तरह से पानी में कोई गंदगी नहीं है। लोनी का विकास हो रहा है, लोनी नरक था। विधायक जी कल आप ही दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे, नगर पालिका के सामने इतना बड़ा कूड़े का ढेर। वो नगर पालिका के सामने नहीं, नहर में, जो नहर हमने साफ कराई, नगर पालिका का कूड़ा गिर रहा है। तो नगर पालिका का चेयरमैन ऑटोनॉमस बॉडी है, नगर पालिका चेयरमैन की ड्यूटी है कि वो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो पैसा आ रहा है वो, अब क्या उसकी बात करें, विजिलेंस की FIR है दोनों पे, पति पत्नी पे, तो कूड़ा डाल दे रहे नहर में। नहर सुंदर होनी चाहिए, उनका वहाँ ऑफिस है, घर है, अपने घर को साफ नहीं कर पा रहे, कैसे नगर पालिका चलेगी? और रोड जो था हमारा उसमें पाइप लगा के छोड़ दिया पानी भर के। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग निशाना आप पे लगा रहे हैं, कह रही है आपकी जिम्मेदारी है या कथाई करवाते रहो। अच्छा, हमारी जिम्मेदारी नाला साफ करने की है। आप बताइए, आप पढ़े लिखे आदमी, ये किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, नगर पालिका के ईओ को तो आप कह सकते हैं। नहीं, किसकी? चेयरमैन को देखना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है सड़कें बनवाना, बड़ी बड़ी दिल्ली सहारनपुर रोड बनवा रहा हूँ मैं, 2 बार तोड़ दिया। ऐसा बनवा रहा हूँ किसी की माई के लाल में दम नहीं। भापरा रोड देखा होगा, ऐसा लेंटर डल के बनाए, पहले बनवाया, डिवाइडर लगवाए, बिजली घर दिए लॉनी को, डिग्री कॉलेज दिया, बेटियों का एक 12वीं का इंटरमीडिएट नहीं था, 2 इंटरमीडिएट बनाए, ITI दिया। जब मैं बना था तो 640 इंडस्ट्री थी यहाँ, आज 3348 इंडस्ट्री हैं, और प्लॉट नहीं है किसी कीमत पे, सारे आउटलेट आ रहे हैं। तहसील शानदार बनाई, इंडिया की सबसे बढ़िया। अभी बस अड्डा की जो बिल्डिंग है, हाँ जाके देखो। अभी हमने रजिस्ट्री ऑफिस के लिए जमीन अलॉट करा करके काम शुरू कराया है। अभी 90 करोड़ से ज़्यादा में, मतलब विकास और अध्यात्म दोनों चल रहे हैं। 90 करोड़ से ज़्यादा में बस अड्डा बन रहा है। उससे पहले बस अड्डा बनाया। अच्छा, लोनी में अड्डा भी बन रहा है? बस अड्डा, उसमें मॉल भी होगा, ISBT शॉपिंग को। अरे ISBT कुछ नहीं, भूल जाएंगे लोग ISBT, लोग घूमने आएंगे वहाँ। हम इसको लंदन की तर्ज पे डेवलप करेंगे, लोनी को लंदन की तर्ज पे। अभी जो हमारा ये जो अक्षरधाम वाला देहरादून एक्सप्रेस है, 12 मिनट में हम पहुँच जाते हैं अक्षरधाम, 12 मिनट में, पहले लगते थे 2 घंटे। ये मोदी और योगी जी का जलवा है, ये भारतीय जनता पार्टी का। लोग ये पूछते हैं आपका खुद का भी कुछ है या कथाई करते रहेंगे? कथा से ही तो हो रहा है विकास। 6000 करोड़ का काम किया मैंने अपनी विधानसभा में। यहाँ जीरो था, गहरे गहरे गड्ढे थे, मर्डर होते थे, डकैतियाँ, लूट। दिन में 12 साल की बच्ची उठा ली थी, मैं इंजीनियर था तब, मैंने छोड़ के लड़ाओ, जेल भिजवाई, रोज गाय करती थी। लौनी जानती है, जिला गाजियाबाद जो मूवी है वो गैंगवार पर बनी है, किसी उत्तर प्रदेश में किसी जिले पर नहीं बनी। ये हमारे लिए कलंक है, इसको मिटा करके गाजियाबाद 2 बना रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। आज हम रैपिड रेल लेके आ रहे हैं, मेट्रो नहीं, मेट्रो का पास करा दिया, रैपिड पास करा दिए। लोनी तक मेट्रो भी आएगी? हाँ, मेट्रो तो है ऑलरेडी, पहली नगर पालिका है, विस्तार करा रहे हैं। हमारे घर के पीछे से जाएगी, यहीं से बैठ के जाएंगे जहाँ जाना है। लौनी को हम लंदन बना के रहेंगे। 6000 करोड़ से ज़्यादा काम हुआ है, डिग्री कॉलेज बन के तैयार, आप जाके सर्वे करिए। एक अस्पताल नहीं था, 2 हॉस्पिटल हमने
जो CSC थी 50 बेड कर दिया। लोगों ने विधायक जी ये कहना शुरू कर दिया कि कथा इसलिए हो रही है, विधायक जी को खतरा अपने टिकट का लग रहा है। नहीं, टिकट का कथा से क्या संबंध है? कथा तो मैं 2010 से कर रहा हूँ। टिकट तो पार्टी किसी को भी देगी, जी। उसको नंदकिशोर जिताएगा, लौनी में भाजपा नहीं हारेगी। टिकट की राजनीति नहीं करता भले ही हूं। आपको टिकट ना भी अरे मिले। मुझे इतना दे दिया पार्टी ने यार, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मेरी हैसियत क्या थी? अच्छा। मैं एक आम आदमी जो लड़ाई लड़ रहा था, 32 बार जेल गया हूँ मैं। जो बकवास करते हैं, एक सिपाही को तू कह के दिखाया ना, बेटियों के कपड़े फाड़े थे 2004 में, SP और थाना तोड़ दिया था हमने, सब पीटे थे, जेल गए थे हम। गाय काटने वालों को हमने बुद्धि ठीक करने का काम किया, गौ माता आशीर्वाद दे रही है, इधर हो जाओ। अच्छा, अच्छा। जो गाय काटते थे, जी। हड्डी मिल चलती थी लौनी में, जी। आप सांस नहीं ले सकते थे किसी कीमत पे भी। 4 हड्डी मिल, मतलब प्रदूषण इतना भयंकर था। 4 हड्डी मिल। आज काम चल रहा है। आप 3 महीने बाद जब लौनी में आएंगे, जी। आप कहेंगे दिल्ली तो कुछ भी नहीं है लौनी के सामने, मात्र 3 महीने में। अच्छा जी। तो आपने काम किया है। मतलब यहाँ की तस्वीर बदली भी अरे नहीं। तस्वीर तो बदल चुकी है। ये बंसला का फ्लाईओवर नहीं था। आप जो अभी लौनी में आने शुरू हुए, पहले 6 बजे के बाद लौनी में को घुसता था तो उठा लिया जाता था। अच्छा, टिकट वाली बातें कौन चला रहा है फिर? इस तरह की सोशल मीडिया पे चल रही कि जब विधायक जी को लग रहा है कि इंडिपेंडेंट भी लड़ना पड़ सकता है। नहीं तो इससे क्या मतलब है? मतलब क्यों लड़ना पड़ेगा? कोई मैंने भांग खाई है? पार्टी जब तक काम जो दिया दिया, फिर पार्टी कुछ और काम दे देगी, टिकट नहीं देगी तो। ये हम इस चक्कर में नहीं है। लेकिन पार्टी के प्रति अरे कोई भाई, बगावत। अरे यार कमाल है। ये भाजपा जो इसको शंकर जी चला रहे हैं। विधायक तो आपके मंच पे मंत्री, विधायक, सांसद तो इसलिए आते हुए डरते हैं कि ये तो खुद बगावत कर देंगे, हम मारे जाएंगे। इस पार्टी के ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद है, भव्य और दिव्य राम, भगवान राम का मंदिर विधायक जी, बना है। आपके साथ आपकी पार्टी के लोग मंच साझा कौन करते हुए नहीं इसलिए आया? डर रहे, कह रहे कौन नहीं यार आया? मुसीबत खड़ी हो जाएगी संगठन। कौन सा नहीं आया? सारे आए हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते, हमारी बात हुई, मैं भी। अरे तुम उनका टट्टुओं की बात कर रहे हो, गधैया की। डिप्टी CM आगे, प्रदेश अध्यक्ष आगे, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, और अखाड़ा परिषद के जो प्रधानमंत्री माने जाते हैं वो कल आए आपके सामने। तो अब उनको कहोगे टट्टुओं को भाई कौन ऐसा नेता? नहीं, वो तो ये अरे हम किशोर जी के साथ मंच पे चढ़े तो समझो। अरे हमारे साथ चढ़ने के लिए घुटनों में दम चाहिए। हमारे साथ मंच पे वही चढ़ेगा जो सच्चा सनातनी है। अच्छा जी। उसको डर है कि अगर मेरे साथ मंच पे आ गया तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। वो सब के सब यहाँ जो लौनी के अंदर बेटियां उठा ली जाती थी। अब तक मतलब सारे सच्चे सनातनी लोग नहीं है राजनीति नहीं, सारे नहीं है। आ तो रहे हैं, देख नहीं रहे। अवसरवादी भी हैं। ये जो लाखों लोग आए हैं कथा में, इतनी बड़ी कलश यात्रा आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई। ये तो मैं उनका आभारी हूँ। तो ये लोग किससे डर रहे हैं? ये तो वही डर रहे हैं 2-3 चोर जो टिकट मांग रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, धन्यवाद विधायक जी। अब बहुत सुनो, हाँ जी, हाँ जी। टिकट मांगने वालों का इतिहास तो पता कर लो, एक बार इतिहास पता कर लो और हम पे दाग लगा दो। हम इसको पूजा मान करके भगवान की सीट गठबंधन में RLD के खाते चली गई तो विधायक अरे जी यार कहीं जाए ना। मैं तो कहा ना पार्टी के, कथा में इतना खर्च हो गए। अरे इससे क्या मतलब है? खर्च नहीं होता कथा में, और ना हम खर्च करते हैं। ये सब राम की माया है, ये कुछ नहीं है। कथा के नाम पे कोई आपकी पार्टी के एक विधायक मुझे ये कह रहे थे कहाँ से इतना पैसा? सवाल उठाना भी पाप है। ये महाकाल ने कथा को सुनाया, माँ भगवती पार्वती को, राम जी कथा को। जो कथा पे टिप्पणी कर रहा है, याद रखना, और जो सवाल उठा रहा है, महाकाल जो राम जी को इतना मानते हैं कि राम जी के लिए तीसरा नेत्र खुलेगा। रावण मर गया, रावण मर गया, राम जी यानी रावण मरता थोड़ी। तो इसलिए जो कथा पे भी सवाल उठा रहा है, पिछली बार जब घटना घटी तब कुछ लोगों ने कमेंट किए, उनका हाल क्या पता करो। देखिए, धर्म के नाम पे, बहन बेटियों पे, और कम से कम जो हमारी संस्कृति है उस पर सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। मैंने तो ये कहा था सब भाई आएँ, हर दल के लोग आएँ, जो सनातनी हैं, जो मुस्लिम भी हैं। क्या समाजवादी के किसी आदमी को भेजा आपने न्योता? किसको न्योता भेजा जाता? धर्म के काम में पूजा करनी है तो इसके लिए कहूँ पूजा कर तू। मतलब फिर ये कहेंगे पूजा जबरदस्ती कराता है। तो दिए विधायक जी नहीं, आपने। आए मेरे पास, मेरे यहाँ बसपा के लोग भी आए, सपा के लोग भी आए, और अभी आज राजकुमार भाटी जैसे के भी आ रहे हैं। हैं ना बड़े नेता। नहीं, वो हम किसी को निमंत्रण नहीं दिया। राजकुमार जी देखिए अपनी अपनी विचारधारा है। राजकुमार जी रिश्तेदार हैं, अच्छे। उस नाते एक अलग बात है, लेकिन राजकुमार जी की बाध्यता है। हम जब पार्टी भी कोई ऐसी बात आती है ना जो हमारे अधिकारी गड़बड़ करते हैं, तो लोग बाग कहते हैं पार्टी के खिलाफ कभी नहीं रहा मैं, लेकिन अधिकारी जो सपा बसपा के एजेंट है, जो विचारधारा का नुकसान कर रहे हैं, कार्यकर्ता का नुकसान कर रहे हैं, गाय कटवा रहे हैं, बता दो किसी में हैसियत हो। हमने खड़े होकर के विरोध किया, उसके खिलाफ कार्रवाई कराई है, IPS सस्पेंड कराए हमने। तो हमारी पार्टी में एक गुंजाइश है। हाँ, तो यही तो कहते हैं ना आपकी पार्टी के लोग के बागी तेवर हैं, इनके नहीं, इनका अंदाज ही बागी है। बागी नहीं है, बागी नहीं है। गुर्जर ऐसा ही होता है। गुर्जर सही बात के लिए अपनी जान दे देगा अगर वो सच्चा गुर्जर है, अगर अपने बाप की और माँ की औलाद है। के प्रति अनुशासन भी। अरे अनुशासन को हमको पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलते हम। एक शब्द बता दो, कोई अधिकारी पार्टी हो सकता है क्या? कोई बेईमान गाय कटवा रहा वो पार्टी होगा? वो मेरी विचारधारा है। माननीय योगी जी ने इस बात को समझा, कार्रवाई की उन पर, पार्टी ने ऊपर समझा, तो हमने उनको सब बताया।
तो हम अपनी विचारधारा को मार दें? जिन मंदिर के बाहर मांस की दुकान खोल रहा है इंस्पेक्टर, कुछ तो बड़े नेताओं का हाथ आपके ऊपर है। नहीं, हाथ नहीं है, मुझ पर आशीर्वाद है शंकर जी का। उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। माई और महादेव चला रहे हैं। पार्टी के भी तो बड़े अरे उनके बिना पत्ता नहीं हिलता। देखिए वो मेरे सब पार्टी के जो मेरे नेता हैं, छोटे हैं बड़े हैं, मेरे लिए वो सब के सब बहुत पूजनीय हैं, माननीय हैं। और मैं किसी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। अधिकारी के खिलाफ मेरी लड़ाई है। और जो बेईमानी करेगा अधिकारी या गड़बड़ करेगा, और जो सरकार की मंशा है, जो माननीय मोदी जी इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, इसमें बाधक होगा तो हम महाकाल के भक्त हैं, उसके लिए काल है, उसको ठीक करेंगे। जनता के किसी भी मामले में जनता ने चुना है। गौ माता कटवाएगा, बलात्कार में सपोर्ट करेगा, लूट डकैती वालों को सपोर्ट करेगा, तो उसको हमारा कूप का भाजन होना पड़ेगा। और जो जनता को परेशान करेगा, मेरा अपनी लड़ाई कभी नहीं रही। मांस की दुकान मंदिर में खोल रहा है, फूड इंस्पेक्टर बराबर में, उसका आरोप उसने लगाया कि मैंने उसके हाथ पैर तोड़ दिए, तो हम उसकी गर्दन भी तोड़ देंगे अगर इस तरह की हरकत करेगा। ये बात जो है ये संवैधानिक नहीं है विधायक जी। इस नहीं, संवैधानिक है, बिल्कुल संवैधानिक है। अभी गौ माता है, पूरे वेद की माँ है, और गाय को कोई काटना है और वहाँ कुल्हाड़ा मारने जा रहा है, और मैं कहूँ पुलिस वाले भाई साहब आ जाओ, गाय बचा लो, जब तक तो मेरी माँ कट जाएगी। कानून काम करेगा? कानून कहाँ से करेगा? सेल्फ डिफेंस का अधिकार संविधान ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है। कानून काम तब करता है जब अपराधी पकड़ने में हो। अगर वो काटने जा रहा है और उसको उस टाइम उसकी गर्दन काट तो ये पुण्य है। देखिए आपका अपना अंदाज है, इसको आप छोड़ने वाले नहीं है। और ये गौशाला है और गौएँ कितनी सारी दिखा दी है सब। और विधायक जी यहीं थे, हमने उनसे बातचीत भी की है। तो जिस तरह के सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि गायें उनके फुटे पर एक आध होगी भी या नहीं, लेकिन गौ रक्षा की बड़ी बड़ी बातें नंदकिशोर गुर्जर करते हैं, तो इसके लिए हमें आज यहाँ इनके घर पे पहुँचना पड़ा। और ये उनकी गौशाला है। अभी मैंने 5 अप्रैल को आपको दिखाया था योगी आदित्यनाथ जी की गौशाला गोरखपुर धाम से। और अब आप देखिए ये जो गौशाला है और गौएँ हैं, और गौओं की आप यहाँ गौ सेवा के लिए हैं क्या? आप ही रहते हैं गौ सेवा के लिए? जी विधायक जी खूब करते हैं गौओं की। हाँ जी, हाँ जी। या आज ही आए हैं वीडियो पर? नहीं, डेली आते हैं। डेली आते हैं। क्या गौओं को क्या चारा वारा क्या क्या मिलता है? भूसा है, हरा है, अच्छा। रातव है, हाँ, और पानी वानी सब बढ़िया? सब व्यवस्था है टोटल। अच्छा, साफ सफाई सब बढ़िया रहती है? जी जी। ठीक है। देखिए तो ये लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, और इनकी गाड़ियों का काफिला भी यहीं खड़ा है। ये देखिए सारी गाड़ियाँ जो काफिले में चलती हैं वो सब खड़ी हैं। और हमने स्पेशल एक्सक्लूसिव बातचीत भी करी है विधायक जी से। और कितनी सुंदर सुंदर बछड़े बछड़ियाँ देखिए, कितनी सुंदर बछड़ी है। और ये सब विधायक जी के, ये देखिए ये गौ सेवा और ये मकान उनका। हमने बातचीत किया। आज शाम तक हम यही हैं, उनकी रामकथा में भी चलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।